एडवोकेट बिलाल, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। जिन लोगों ने मदनी साहब का विरोध किया है, जो अभद्र भाषा का भी यूज़ किया है, उन लोगों को आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही शुरू से कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने गलत भाषा का यूज़ किया है, बिल्कुल कतई ना काबिल बर्दाश्त है कि हम अपने उलमाए कराम के बारे में इस अल्फाजों को नहीं सुन सकते, ना आपको कहने चाहिए, बचना चाहिए ऐसी चीज़ों से। अगर विरोध करने वाले लोग यहाँ तक ये भी कह दिया कि जमीयत जो है आरएसएस के इशारे पे काम कर रही है, दोनों की सोच ऐसी ऐसी है, ऐसी ऐसी बातें। जिन लोगों की दुकान नहीं चल पाती तो वो ऐसे ही स्टेटमेंट देकर, ऐसे ही उलमा कराम को गालियाँ देकर अपने आप को चमकाने का काम करते हैं। उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है। वो शुरू से ही ऐसे कुछ लोग हैं जिनके मैंने इंटरव्यू देखे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसे लोगों का मैंने फेसबुक पे भी उसको पोस्ट किया है। नाम लेने में डर लग रहा है। मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ किसी को बदनाम करने नहीं बैठा। मेरा एजेंडा नैरेटिव वो नहीं है, मैं हक की बात करूँगा। अगर वो भी गलत वहाँ से अल्फाज यूज़ करते तो मैं उनको गलत कहता। लेकिन दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ एडवोकेट बिलाल मौजूद है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। जिस तरह से जमीयतुल उलमा हिंद का 34वां इजलास हुआ है, उस इजलास में काफ़ी विवाद छिड़ गया है। लुकेश मुनी जो है वो स्टेज छोड़कर चले गए। ओम अल्लाह को मौलाना अरशद मदनी ने एक बताया है और मनु और आदम को भी एक बताया। इस पर विवाद छिड़ा हुआ, क्या कहेंगे? क्योंकि जब से ये स्टेटमेंट आया है तब से मदनी साहब के लिए लोग जो है अभद्र भाषा का भी यूज़ कर रहे हैं, और कुछ एक तबका है जो उनकी बुराई कर रहे हैं, उनको बुरा भला कह रहे हैं, उनको नॉलेज नहीं है, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक तबका जो है उनको सराह रहे कि मदनी साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छी पहल करी है। उन्होंने देश को जोड़ने की बात करी है, नफरत को तोड़ने की बात करी है। किस तरह देख रहे हैं आप इन बातों को? देखिए, ऐसे लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो हमारे उलमाए इकराम के बारे में ऐसे वर्डों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनको शर्म आनी चाहिए। वो हमारी इज्जत कर रहे हैं, वो भी मौलाना है, वो भी उलमा है। बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ, इसमें कोई भी राजनीति की बात ही नहीं है। उन्होंने क्या कहा, हमने जोड़ने की बात करी, और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि आपको भी पता है और हमारे कुरान हदीस में भी ये है कि इस दुनिया में धरती पे कदम रखने वाला इंसान जो था वो आदम अलैहिस्सलाम थे, जो हमारे फर्स्ट प्रॉफिट भी कहे जाते हैं, जो इस दुनिया में आए, जिससे पूरी दुनिया चल रही है। तो यही तो उन्होंने कहा। और वो कहाँ आए थे, वो भी आपको मालूम है, हिंदुस्तान में ही आए थे। उस वक्त श्रीलंका भी हिंदुस्तान में एक जमहूरियत जो बनी हुई थी वो यहीं थी, अखंड भारत के तौर पर। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मदनी साहब ने कोई भी इस तरीके का अल्फाज यूज़ नहीं करा, ना तोड़ने की बात करी, ना कोई वहाँ पे नफरत फैलाने की बात करी। और वहाँ से वापस जाने वाले लोग थे, वो उनका प्री प्लान थे। वो लोग, मैं जानता हूँ उनको, क्योंकि उनको कंट्रोवर्शियल करना था, उनको मीडिया में छाना था, इसलिए वहाँ से भाग गए। क्योंकि उन लोगों को अभी तक इतिहास नहीं पता, उन लोगों को हमारे हदीस और कुरान के बारे में नहीं पता है, उनको जो है कोई नॉलेज ही नहीं है। क्योंकि जो उन्होंने बात की, आप नॉलेज की बात कर रहे हैं। उन्होंने स्टेज छोड़ के जाने से पहले माइक में उन्होंने कहा कि फालतू बातें कर रहे हैं मदनी साहब, और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने एक तरह का चैलेंज दिया है मुनाजरे की, कि आकर के मुझसे कभी भी इस बात पर डिबेट कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं तथ्य के आधार पर। देखिए, एज ए मुस्लिम मैं आपको बताऊँ, मदनी साहब ने ये कहा, चैलेंज करके गए। चैलेंज, ऐसे चैलेंज तो रात दिन लोग करते हैं, उस पर मैं नहीं जाना। मदनी साहब माफी भी मांगते हैं। मदनी साहब ने माफ़ी नहीं कहा। देखिए, सुनिए मेरी बात, हमारे इस्लाम में मोहब्बत और माफ़ी को पसंद फरमाएगा, ये आप भी जानते हैं। उन्होंने ये कहा, अगर मेरी बात से किसी को भी दुख पहुंचा है, अगर वो वापस गए तो उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। और उन्होंने माफ़ी मांगी एक इंसानियत के तौर पर। अगर उनकी बात से किसी को ठेस पहुंची है, कोई दर्द दुख हुआ है, उनकी आस्था, उनको मुबारक। वो अगर किसी की पूजा करते हैं या फिर कहीं भी उनको अलाउड है कि अपने धर्म के हिसाब से चलें, तो मदनी साहब ने ये तो नहीं कहा कि आपको मुस्लिम धर्म के हिसाब से चलना। हमारे धर्म, सुनिए मेरी बात, एक मिनट प्लीज लिसन टू मी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे इस्लाम के अकॉर्डिंग मैं एज ए मुस्लिम मैं चलूँगा। जो मेरा कुरान कहता है, जो मेरे हदीस कहता है, जो मेरे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको नसीहत की है, जो आखिरी नबी जो उन्होंने मैसेज दिया है कि किस तरीके से हमको जो है सुन्नत तरीके से उनके सुन्नतों पर चलकर मोहब्बत की बात की गई है, सबसे ज़्यादा मोहब्बत की यूज़ की, तो हम वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की बात भी कर रहे थे, जोड़ने की बात कर रहे थे। मदनी साहब को समर्थन कर रहे हैं आप? बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। मदनी साहब ने क्या गलत कहा मुझे बताइए एक बार। लेकिन जो लोग मदनी साहब का विरोध कर रहे हैं उन लोगों से क्या कहेंगे आप? देखिए, उन लोगों कुछ उलमा भी है, उनमें वकील भी है, एडवोकेट भी है। मैं सबको जानता हूँ, जिन जिन लोगों ने उनके बारे में गलत कहा, ऐसे अल्फाज का बिल्कुल भी जो है नाजायज़ वर्ड, वो मैं कहूँगा कि जायज़ वर्ड नहीं है। हमारे उलमाए इकराम हैं, हमारी इज़्ज़त आबरू हैं, उनके लिए आप इस तरीके के अल्फाज यूज़ करते हैं और आप उनको नौटंकी कहते हैं और उनको आरएसएस का इस तरीके में अल्फाज यूज़ नहीं करता, तो आप किसके दलाल हैं? अगर आप उनको इस तरीके के अल्फाजों से यूज़ करते तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप बहुत बड़े वकील हैं या बहुत बड़े शहंशाह, तो आप किसके दलाल हैं? अगर उन्होंने वहाँ पर सारे उलमाए इकराम को इकट्ठा किया और भी धर्म के लोगों को बुलाया, उन्होंने बताया कि हमारा इस्लाम क्या है, हम किसको मानते हैं, हम एक नबी को मानते हैं और अपने अल्लाह को मानते हैं, हदीस और कुरान के हिसाब से चलते हैं। उन्होंने किसी भी धर्म के बारे में कोई गलत टिप्पणी तो नहीं करी, किसी का अपमान तो नहीं करा, राम का अपमान तो नहीं करा। उन्होंने मिसाल के तौर पे उन्होंने ये कहा कि मनु और आदम की बात पर उन्होंने आपत्ति जताई है कि मनु जो है, देश के जो 80% लोग जो मनु को पसंद नहीं करते। मनु स्मृति भी जो है बाबा साहब ने जो है मनु स्मृति भी जो है दहन किया था, नजर आतिश किया था, जलाया था, आपको ये बताया। तो ऐसे
SC ST जो भी है बहुजन समाज के जो लोग हैं उनको काफ़ी नागवार गुजरा ये वर्ड मनु और आदम। मनु का दुनिया में आप सब में पहले इंसान जो आया है वो मनु है, आप लोग मानते हैं, हम उसे ही आदम मानते हैं। उन्होंने इस आधार पे कहा मनु और आदम वही तो है, उन्होंने कहा अरे बाबा वही तो है। इस बात पे आपत्ति जताइए। देखिए ये जो अल्फाज उन्होंने कहे हैं बिल्कुल सही कहे हैं। आपको मालूम है उन्होंने मनु और आदम एक ही है, बिल्कुल नाम अलग अलग हैं, सबको मालूम है अल्लाह एक है, उसके अनेक नाम हैं। जिस तरीके से उन्होंने कहा ओम का जिक्र किया, उन्होंने मनु का जिक्र किया, और जो है उन्होंने और जो धर्म इनके मानने वाले हैं, जो हिंदू धर्म के लोग मानने वाले हैं, उनका भी नाम का इस्तेमाल किया। हमने तो खुद कहा कि हमारे कुरान हदीस में माना गया है कि हम सब एक हैं। तो हम एज ए मुस्लिम हम अपने अल्लाह को मानते हैं, वो अपने भगवान को मानते हैं जिनके कई प्रकार हैं। भगवान उनका एक ही है लेकिन उनके प्रकार बहुत सारे हैं, जो इनके रूप हैं वो बहुत सारे हैं। फिर नाराज होकर जाने का मतलब लोकेश मनी नाराज होकर चले गए। और दूसरी बात है उसके बाद विरोध जो होना शुरू हुआ, लोग मौलाना मदनी साहब पे जो आपत्ति जता रहे हैं कि उन्होंने गलत भाषा का यूज़ किया, और कहने का मतलब लोग उनका विरोध कर रहे हैं। फिर वो लोग क्या है, वो गलत है, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों में? भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, सबका नज़रिया अलग होता है, हर इंसान का नज़रिया एक नहीं होता। और इस तरीके से जैसे वहाँ पर उन्होंने एडवोकेट बिलाल आप हाँ या ना में जवाब दिए, जिन लोगों ने मदनी साहब का विरोध किया है, जो अभद्र भाषा का भी यूज़ किया है, उन लोगों को आप क्या कहेंगे? देखिए मैं यही शुरू से कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने गलत भाषा का यूज़ किया है बिल्कुल कतई ना काबिल बर्दाश्त है कि हम अपने उलमाए किराम के बारे में इस अल्फाजों को नहीं सुन सकते, ना आपको कहने चाहिए, बचना चाहिए ऐसी चीज़ों से। अगर आप बोल रहे हैं तो आप एक मुसलमानों को भी बदनाम करने की बात कर रहे हैं, आप उनका अपमान करने की बात कर रहे हैं, और आपको जो है सिर्फ और सिर्फ यह मोहब्बत की बात उन्होंने की गई है, लेकिन आपको इसको कंट्रोवर्शियल खुद बना रहे हैं। उनको RSS BJP पता नहीं क्या क्या अल्फाजों से इस्तेमाल किया गया। मैं ये कह रहा हूँ अगर किसी को दुख हुआ है, सुनिए उन्होंने ये कहा अगर किसी को दुख है तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। अगर किसी का दिल दुख गया है मेरी वर्डिंग से, चाहे वो हिंदू हो या सिख हो या ईसाई, कोई से भी धर्म के वहाँ लोग मौजूद थे, मेरी बातों से उनका दिल दुखा है या उनको कोई इस तरीके से क्या उनको ऐसा लगा है कि गलत अल्फाज यूज़ किए गए, हम इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं है, तो उन्होंने इस बात पे माफी मांगी, उनका दिल ना दुखे। उन्होंने कहा हमारे इस्लाम में किसी का दिल दुखाना और उन्होंने विरोध करने वाले लोग यहाँ तक ये भी कह दिया कि जमीयत जो है RSS के इशारे पे काम कर रही है, दोनों की सोच ऐसी है, ऐसी बातें। जिन लोगों की दुकान नहीं चल पाती तो वो ऐसे ही स्टेटमेंट देकर, ऐसे ही उलमा कराम को गालियाँ देकर अपने आप को चमकाने का काम करते हैं। उनकी राजनीति खत्म हो चुकी है। वो शुरू से ही ऐसे कुछ लोग हैं जिनके मैंने इंटरव्यू देखे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसे लोगों का मैंने फेसबुक पे भी उसको पोस्ट किया। नाम लेने में डर लग रहा है? मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ किसी को बदनाम करने नहीं बैठा। मेरा एजेंडा नैरेटिव वो नहीं है, मैं हक की बात करूंगा। अगर वो भी गलत वहाँ से अल्फाज यूज़ करते तो मैं उनको गलत कहता, लेकिन आपको मजम्मत एक तरीका होता मजम्मत करने का। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको गाली गुफ्तार करें या गलत इस भाषा का इस्तेमाल करें, ये भी तो उचित नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। ना हमारे कुरान हदीस में ये इजाज़त दी गई है कि आप उलमा कराम को गालियाँ दे, बदतमीज़ से पुकारें, उनको किसी और मजहब से RSS और जिस दो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनके साथ शामिल करने की बात करें। ये क्या सही है? मायने में बिल्कुल गलत किया गया है। और मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कोई गलत बात। एडवोकेट बिलाल, ये 34वां इजलास जी आपकी नज़र में, एडवोकेट बिलाल की नज़र में कैसा रहा? बहुत शानदार रहा, मोहब्बत का रहा, भाईचारे का रहा, जोड़ने का रहा, देश में माहौल शांति। उन्होंने कहा कि देश में अमन चैन रहना चाहिए, कोई भी कम्युनिटी के लोग हैं हम मिलजुल कर रहना चाहिए, वो संदेश दिया गया। इजलास के बाद मदनी साहब को क्या कहेंगे आप? मैं मदनी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से भारत के मुसलमानों को जोड़ने की बात की और दूसरे धर्म लोगों की इज्जत करने की बात की, और कहा कि देश में चाहे वो नरेंद्र मोदी हों, चाहे वो मोहन भागवत हों, चाहे वो बिलाल खान हो, चाहे वो मदनी साहब हों, सबका देश है, एक बराबर देश है, किसी का अलग अलग नहीं है। ये देश तो है ना उसका कम ना वो ज़्यादा, हम सब हिंदुस्तानियों का देश है, उसमें सब लोग आते हैं, किसी को गलतफहमी पालने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए हमारे उलमाए करामों ने फांसी का फंदा अपने गले में लगाकर इस देश को आज़ाद कराने का काम किया। हम गांधी जी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, नेहरू जी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, स्वामी जी के विचारों पर चलने वाले लोग हैं, चिश्ती जी के विचारों पर चलने वाले हैं। हमारे उलमा इकराम जो हैं, जो हमारी इज्जत है, आबरू है, उनके संदेश मानने वाले लोग हैं। देश तो सभी का है, देश तो सभी का है, लेकिन जो है आप ये बताइए, देश तो सभी का है, लेकिन साबित करने की क्या जरूरत, बताने की क्या जरूरत है कि देश ये जितना आपका उतना मेरा भी है? वो इसलिए ज़रूरत पड़ जाती है जिस तरीके से देश के अंदर मुद्दे उठाए जाते हैं, मुसलमानों को इस देश से निकालने की बात की जाती है, मॉब लिंचिंग की बात की जाती है, घर वापसी की बात की थी, इनके नज़रिए पे बात की थी, हिंदू मुस्लिम की बात कहती जाती है, फिर मंदिर मस्जिद की बात की, राम मंदिर का मुद्दा हुआ, फिर अब आ गया ज्ञानवापी। उसके बाद अलग अलग मुद्दों पर मुसलमानों को घेर लिया जाता है, उनको जो है मॉब लिंचिंग के नाम से परेशान किया जाता है। तो हमें मजबूरन में ये बात कहनी पड़ेगी, इस गलत फहमी में मत रहिए कि ये देश सिर्फ एक ही कम्युनिटी से चलेगा या फिर एक ही धर्म से चलेगा। हर धर्म का ये देश है, हर जाति का ये देश है, हर एक इंसान का जो भारत में रहने वाला उसका ये देश है। शुक्रिया।